मोदी वहां पहुंच चुके हैं और इस निर्माण सुविधा केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है, उसकी इकाई है, एचएएल की इकाई है। और कारखाने की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में रखी गई थी। ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है। यहाँ शुरुआत में पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। बाद में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण और मरम्मत का भी काम होगा। तो हेलीकॉप्टर्स के सिर्फ निर्माण का ही नहीं बल्कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो होंगे उनके निर्माण के साथ साथ उनके मरम्मत का भी कार्य किया जा सकेगा यहाँ पर। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये एचएएल में का जो कारखाना है उसको ही सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। और ये 4,884 एकड़ में फैली हुई औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में होगा। तो फिलहाल जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात हो या जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में निर्भर भारत की जब बात होती है तो ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी संवाददाता नंदिता डागर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिता, आपसे जो एचएएल का ये कारखाना है इसकी खासियत के बारे में तो जानेंगे ही, पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल प्रधानमंत्री को सौंपा गया है हेलीकॉप्टर का, और यहाँ पर उन्होंने एक जो इसको राष्ट्र को सौंपने की इसको लोकार्पण करेंगे हेलीकॉप्टर कारखाने का प्रधानमंत्री। साल 2016 में इसकी नींव भी प्रधानमंत्री ने रखी थी। तो कितना खास, कितना महत्वपूर्ण, और रक्षा क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये कदम देख रही नंदिता? है जो आजादी के अमृत काल में हमें 2047 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर में, यानी कि न सिर्फ फौजी लड़ाकू विमान, फौजी हेलीकॉप्टर, बल्कि यहाँ तो केवल हेलीकॉप्टर ही बनाए जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन न सिर्फ फौजी हेलीकॉप्टर बल्कि जो सिविल नागरिक उड्डयन के हेलीकॉप्टर हैं, साथ में पूरे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसके लिए ये कारखाना है। इस देश का सबसे बड़ा कारखाना निखिल, और ये 2047 में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया को एरोस्पेस मैन्युफैक्चर में, इंजीनियरिंग में, इकोसिस्टम में सुपर पावर बनाने जा रहा है। तो 2016 में, जैसे आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने एचएएल के इस कारखाने की नींव रखी थी, और उन्होंने ही आज उन्हीं को ये, जैसे कि वो कहते हैं कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होता है कि जिन प्रोजेक्ट की मैं आधारशिला रखता हूं उनको मैं इनॉग्रेट भी करता हूं, क्योंकि ये सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मुद्दे पर चलती है। तो बड़ी हाई स्पीड पर जैसे काम होता है। और ये जो कारखाना है ये स्टैंडर्ड्स 4 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी कि सबसे हाई टेक्निक, और इस कारखाने के अंदर अगले 20 सालों में निखिल 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा एचएएल के सीएमडी, जिनका कल हमने इंटरव्यू भी लिया था, मिस्टर सीबी अनंत कृष्णन, उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मॉडल, छोटा सा मॉडल, मिनिएचर मॉडल प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट किया। तो इसमें जो ये है कि शुरुआत में तो ये कारखाना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही बनाएगा, करीब 30 हेलीकॉप्टर्स प्रति साल। फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 हेलीकॉप्टर्स प्रति साल कर दी जाएगी। उसके बाद 90 की पीक कैपेसिटी अटेन करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही निर्मित करेगा या निर्माण करेगा, उसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनका भी निर्माण करेगा। 3 से लेके 15 टन तक के, यानी बहुत ही भारी वजनी हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनका भी निर्माण यहाँ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जैसे कि निरीक्षण कर रहे हैं, क्लास जिसे कहा जाता है, वो भी हवाई जहाजों में उड़ रही है, ऐसे डेस्टिनेशंस पे उड़ रही है हवाई जहाज से जहां सोचा नहीं था। तो इस तरह से बड़ी मार्केट हो जाती है एविएशन की, जिसको एचएएल एक्सप्लोर करेगा। और जो मैंने कही, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा कहा है कि अगर भारत को 2025 तक
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो निखिल उस वक्त भारत को अपना डिफेंस का डोमेस्टिक डिफेंस